हेलो एवरीवन। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे नीट है, एम्स हैं और उसके अलावा आईटी के बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले थे और उनका एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया। तो वो लोग इस टाइम इतना परेशान है, इतना डिप्रेस हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो कैसा होगा, कब होगा, कहाँ हो पाएगा। मतलब उनसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ उनके दिमाग में हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी कि आप ना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने एटीट्यूड को इस बात पर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए कि हमारा जब भी एग्ज़ाम होगा हम उसके लिए रेडी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि चलो पता नहीं बार बार डेट पीछे हट रही है, रिलैक्स हो जाओ कि हाँ हो जाएगा एग्ज़ाम। अरे जब भी अभी तो पता ही नहीं होगा, अभी नहीं होगा, बार बार पीछे हो रहा है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है कि हमें घर में खाली नहीं बैठना है। हमें घर में खाली क्यों नहीं बैठना है? अगर खाली बैठोगे तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट सबसे पहले आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है। और जो भी आपका सिलेबस है, मैं आपको कहना चाहती हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए क्यों मिलेगी, सक्सेस क्यों मिलेगी, मैं क्यों कह रही हूँ आपको कि वो 100% मिलेगी? वो इसलिए अब तक आपने जितना भी रिवाइज़ करना था कर लिया। बच्चे क्या होते हैं, बार बार रिवाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। रिवाइज़ तो आपका हो जाएगा अपने आप। कैसे हो जाएगा? अब क्या है, आप सोचोगे कि आपने तो कह दिया कि रिवाइज़ हो जाएगा। अरे रिवाइज़ हो जाएगा, मैं आपको बोल रही हूँ एक्सपीरियंस से कि ये इसलिए हो जाएगा कि आप सबसे पहले जो भी आप करें, पहले आप अगर आपको लगता है कि कुछ मेरा छूट रहा है, मुझे कुछ का इसमें प्रॉब्लम है या उसमें जो भी दिक्कत है, पहले तो कोई भी आप चैप्टर है उस चैप्टर को आप गो थ्रू हो जाइए। जो भी आपका बायो में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, उसको आप गो थ्रू हो जाइए। जो 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 आपके टॉपिक है, जिन जिन में प्रॉब्लम है उनको आप टिक करते जाइए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 8 डेज में आपने मान लो पूरा सिलेबस वाइंड अप कर लिया। जिनको प्रॉब्लम है, बाकी तो याद है, बाकी तो इतने टाइम से आप कर ही क्या रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उससे आपको अब तक तो आपने जितना करना था। अब उसके बाद आपको उठाना है जो आपकी प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि वो होंगी कैसे? अब सबसे पहले आप उठाइए क्वेश्चन पेपर। आप सोचोगे अभी तो क्वेश्चन ठीक से रिवाइज होनी है, हमारा चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ है, तो हम क्वेश्चन पेपर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आजकल क्या है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं ज़्यादा। कई बार कुछ 12 क्वेश्चन सॉल्व पेपर होते हैं या किसी के 20 हैं। जैसा भी आपके आसपास है कंफर्टेबली, या एक दूसरे के आसपास कोई आपका फ्रेंड रहता है तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज करके कि आप उसके कर लो, उसके सॉल्व वाले आप स्टार्ट कीजिए। भाई जिनको भाई घर में बैठे आप कोचिंग में हेल्प नहीं हो सकती, तो आप अपने सॉल्व वाले क्वेश्चन पेपर को डेस्क पर टाइम सेट करके कि 3 घंटे में क्या मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर को कर सकती हूँ। ठीक है, उसको आपको कैसे करना है? फटाफट टाइम बाउंड करके करना है। जो नहीं आते ड्रॉप इट, उसको छोड़ दीजिए उसी वक्त। ठीक है, ये मुझे नहीं आता उसको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वो करिए जो आपको आते हैं, और जो नहीं आते आप अपने उनको टिक कर दिया। उनको आप देख कर ही 3 घंटे के अंदर करिए। आप 3 घंटे ही जब उनको करेंगे, आप ये देखो क्या आप 3 घंटे वाला पेपर 3 घंटे में कर पा रहे हैं, वो भी देखकर। जो नहीं आते थे उनको देखकर कर पा रहे हैं। यही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर विद इन टाइम्स कर पाएँ। जो नहीं आते हैं उनको अगर देखकर भी करने का अपॉर्चुनिटीज़ आप ले रहे हैं स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डे आप और उसके बाद जो आपने कर लिया वो क्वेश्चन पेपर, अगर हो गया तो वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है आपके 3 घंटे में, यानी आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। रोज़ आना, एक कम से कम एक क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। वैसे तो मैं ये तो चाहूँगी कि 12 घंटे हैं, घर में पूरा टाइम आपके पास, पूरा टाइम है। वीक में 1-2 घंटे का रेस्ट भी ले सकते हैं, सो भी सकते हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के एक पेपर करने हैं, फ्रेश होके आप एक पेपर करके दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको, जो आपने देख कर भी लिखी थी, उसको बार बार राइट डाउन करके याद करके, तब भी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स से, जो आपके कोई फ्रेंड्स है वो आपको बता सकता है, या आपके नियर डियर कोई टीचर है उनसे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं है तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे मतलब जो हैं, जो जिनको टॉपिक पे स्ट्रांग है, मतलब वो पढ़ा भी रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को आप उससे भी क्लियर कर सकते हो। उतना ही पोर्शन आप करिए, फालतू आप वीडियोस मत देखिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो उसको आप बार बार लिखिए। कोशिश करिए जो आज का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया और उसमें जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो आज के आज ही वाइंड अप हो जानी चाहिए। वो अगले दिन के लिए आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने ऐसे कर दिया, देन अगले दिन फिर आपने पेपर किया। ठीक, और उसका टाइम बाउंड हमेशा होना चाहिए। वही पहले सारे फटाफट जो आते हैं वो करिए, देन जो नहीं आते हैं वो देखकर उसमें से कीजिए, फिर उनको लर्न कीजिए। इस तरह से जब आप करने लगोगे वो क्वेश्चन पेपर, आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी? क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड, उसको अंडरस्टैंड करने की स्पीड, वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्वेश्चन में क्या है।
छोटे बच्चे नहीं रहेगा कि आपको कोई बताएगा कि इसमें हमें करना क्या है, तो वो क्विकली आपको रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना, वो धीरे धीरे आपकी स्पीड माइंड उस तरह से सेट होगा। और ये बहुत ज़रूरी है जल्दी से क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो और उसका राइट आंसर भी हो। तो इसलिए मैं स्टार्ट कह रही हूँ, जिनको जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व पेपर से ही आप स्टार्ट करें और अच्छे से उसको भरें। कम से कम मैं चाहती हूँ कि 50 पेपर तक आप सॉल्व पेपर से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 के बाद आपके जो आसपास कोई है जो भाई मतलब दूसरे अदर्स कोचिंग से कर रहा हो या जिसने क्रैश कोर्सेज ले रखे हो, इसमें मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, क्या आप 50 तक आपने सॉल्व क्वेश्चन पेपर किए, 50 तक आप करोगे, आप ये समझो 50 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे, मतलब जो उसमें से ही एक में से रिपीट हुए होंगे, उस टॉपिक में से ही बार बार रिपीट होंगे, वो क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे 5-10 मतलब 5 to 10 या 5 to 20 मुझे लगता है कि वो ज़रूर रिपीट होते हैं। तो इस तरह से आप सोचो कि 10 क्वेश्चन पेपर तो आपने वही क्वेश्चन किए हैं जो आप पहले से करते आ रहे थे। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने चलिए वो कर लिया, उसके बाद 50 के बाद आप शुरू करेंगे, डबल कीजिए, कोशिश करिए एक सुबह और एक शाम, बीच में चाहे ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, दोपहर तक वाइंड अप कर दीजिएगा उसको, कोशिश करिए कि और बीच में क्वेश्चन पेपर करके लर्न करते हुए जो भी क्वेश्चन वो जो भी हैं आपकी नहीं याद हो रही उनको याद करते हुए आप स्लीप डाउन हो जाइए, 1 घंटा टाइट आराम से सोइए, अलार्म लगा कि मुझे सोना है, ठीक। नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको भी रात तक आपको वाइंड अप करना है, पूरा करके चलेंगे। आपके अगर 2 क्वेश्चन पेपर होने लगे, 50 के बाद कह रही हूँ मैं, 50 तक मत करिए, चलिए आपको लग रहा है स्टार्टिंग में स्पीड नहीं आएगी, 50 के बाद आपने 2 क्वेश्चन पेपर करने हैं। आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम है अभी, मेरे ख्याल से अभी आपके पास 50 अराउंड से भी ज़्यादा दिन है, तो आपके क्वेश्चन पेपर 100 से प्लस हो जाएंगे। अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी जगह रैंक नहीं आएगी या आपका वो सफलता नहीं मिलेगी या आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे 100 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के बाद मैं श्योर हूँ कि 100% आपकी कहीं ना कहीं आपका उसमें आ जाएगा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको इसमें कह रहा हूँ, जो बच्चे होते हैं, जब आप कहते हैं ना टॉपर्स होते हैं जिनका उसमें नाम आ गया, वो क्या करते हैं, जैसे आप जो टॉपिक नीट में आ रहे हैं, ठीक है, और वो टॉपिक ही मेंस वगैरह में भी आ रहे हैं, ठीक है, जे मेंस वगैरह में आ रहे हैं, तो उन टॉपिक के यानी क्वेश्चंस आप उसमें से ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन के जैसे तो हॉट क्वेश्चंस, जैसे हमारे सीबीएसई में भी हम लोग करते हैं कि सारे क्वेश्चन 80% तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो मीडियम क्लास बच्चा होता है जो पढ़ता है वो कर लेता है, बट हॉट क्वेश्चन यानी कुछ ट्विस्ट करके थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के वो हम डालते हैं, वो वही अटैम्प्ट कर पाते हैं बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के भी क्वेश्चन किए होते हैं। अब वो डिफिकल्टी लेवल आपके में भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही आपके नीट या उसमें नहीं होंगे, उसमें तो होंगे, बट कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें भी होते हैं, तो उसमें से वो इधर डाल देते हैं ताकि बच्चे को वो क्वेश्चन मिले ही ना। वो जिन्होंने किए होते हैं वो तो टॉपर्स में आ जाते हैं, और जिन्होंने नहीं किए होते, जिन्होंने सिर्फ वही किए होते हैं, वो आ तो जाता है उनका सिलेक्शन। पर हाँ, ये कि जो टॉप रैंकिंग में आते हैं 10 to 20 के बीच में, वो बच्चे उसमें नहीं आते। बट सिलेक्शन आपका 100 क्वेश्चंस पेपर करने के बाद मुझे नहीं लगता आपका नहीं आएगा। आपको मेहनत और ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर करने हैं और बी ऑनेस्ट, अपने लिए ऑनेस्ट होना है। प्रॉब्लम को क्रिएट मत करिए, नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं अरे जितना आ रहा है, जब आप इस बार नहीं आएगा अगली बार फिर उसको करोगे, आप तीसरी बार फिर करोगे वो टॉपिक भाई आज आपने किया, वैसे तो कोशिश की उसी में, फिर अगर वो क्वेश्चन फिर आता है दूसरी तरह से भी तो फिर आप करोगे। जब आप 100 टाइम्स में अगर वो 10 टाइम्स भी आ गया तो इतने तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो नीट और एम्स के एग्जाम दे रहा है और पूरे साल कोचिंग लिया है या पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको हो जाएगा। इसलिए उसे बाउंडेशन मत, भैया आप अपने सिर पर बाउंड मत रखिए कि हाँ मेरे से ये नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगी। 100% कर सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। और क्वेश्चन पेपर्स के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, हमने पढ़ तो सब कुछ लिया, बट वो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएगा, कैसे हम समझ पाएंगे, कितनी जल्दी हम कर पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलता है। तो हमें क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट के डेज हैं, इनको बी अटैम्प्ट कीजिए पूरा क्वेश्चन और पूरे मन से, दिल से कि मुझे ये क्वेश्चन पेपर आज के आज कंप्लीट करना है। नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे आप कर पाएंगे, छोड़ेंगे भी तो, पर उसको कोशिश जरूर करिए अटैम्प्ट करने की, देख कर ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका हो जाएगा। आप ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ इस देश को बहुत सारे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आप अच्छे से करिए। आप क्योंकि आप देखें कोविड-19 के चक्कर में कितने सारे लोग, आज कितने सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो हमारे जैसे हमारे देश में सैनिकों की ज़रूरत है, इसलिए आज
कोई भी बड़ी बीमारी है उसके लिए हमारे सिर्फ डॉक्टर की ज़रूरत है, और किसी इंजीनियर उसकी नहीं ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो आप देश के एक योद्धा हैं, तो योद्धा की तरह उस युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे से मेहनत करके अपने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बी अटेम्प्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।